तो पिछले क्लास में क्लास 12वीं का गणित प्रश्नावली 3.2 के लिए जो थ्योरी था अबिहू के प्रकार बहुत ही पढ़ना जरूरी था और हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से उसको कंप्लीट भी कर लिया। अब देखिए प्रश्नावली 3.2 को शुरू करने से पहले आप लोग को ये भी मतलब क्या, आप लोग को अबिहू का जोड़ और घटाव ये भी आना चाहिए, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने अबिहू का देखो सिंपल जोड़ घटाव तो जानते हो, लेकिन अबिहू का जोड़ घटाव क्या होता है भाई उसको भी जानना बहुत ही जरूरी है। तो आज की इस क्लास में मैं आप लोग को अबिहू का जोड़ कैसे बनाया जाता है और अबिहू का घटाव कैसे बनाया जाता है इन पर चर्चा करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा, अबिहू का जोड़ और घटाव। यहाँ पर मैंने टॉपिक लिख रखा है अबिहू का जोड़ तथा घटाव, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आपके एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। 3 या 4 क्वेश्चन रहता है, लेकिन जोड़ और घटाव से प्रश्न रहते ही रहते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रश्नावली 3.2 के लिए भी ये टॉपिक। समझ गए, सबको बातें समझ में आ रही है? तो चलिए, इसमें 2 टॉपिक है, एक जोड़ है एक घटाव है। तो मैं सबसे पहले अबिहू का जोड़ को सीखता हूं। नंबर 1, अबिहू का लिखो, अबिहुओं का जोड़, अबिहुओं का जोड़ जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। ओके, ये हमारा टॉपिक है। सबसे पहले इसका हम परिभाषा लिखेंगे कि अबिहुओं का जोड़ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स का परिभाषा क्या होता है। तो देखिए, अबिहुओं का जोड़ में 2 मैट्रिक्स हमेशा रहेगा। तो मैं इसका परिभाषा लिखूंगा, यदि ए बराबर ए आई जे एम इंटू एन एक अबिहू है, ठीक है, तथा बी बराबर बी आई जे एम गुना एन दो समान क्रम के अबिहू हो तो उनके जोड़ को ए प्लस बी से सूचित किया जाता है, ए प्लस बी से सूचित किया जाता है तथा निम्न रूप से परिभाषित किया जाता है। निम्न का मतलब होता है नीचे, भी आपको मैं परिभाषित करके दिखा रहा हूं, ठीक है। ए प्लस बी बराबर ए का क्या है भाई, ए आई जे एम इंटू एन है। तो ए का जो अबिहू है मैंने उसको लिख लिया, ठीक है, प्लस बी आई जे एम इंटू एन है। तो देखो इसको जोड़ने का तरीका क्या होगा, ए प्लस बी बराबर, ये जो अंदर वाला है ना दोनों को एक साथ जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा ए आई जे प्लस बी आई जे।
जो एक क्रम है ना, क्रम दोनों में से किसी एक को लिख लेते हैं क्योंकि दोनों बराबर होता है, तो m इंटू n हो जाएगा। और याद रखिएगा अबिहू का जो जोड़ हम करते हैं उसका क्रम जो होना चाहिए हमेशा समान यानी बराबर होना चाहिए। तो मैं इसको यहाँ पर स्टार डालकर लिख देता हूँ कि जोड़ की क्रिया, अबिहू की जोड़ की क्रिया की बात हो रही है, ठीक है। जोड़ की क्रिया तभी होगी जब क्रम समान हो। मतलब देखो अबिहू का जोड़ तभी आप कर पाओगे जब इनका क्रम समान हो। क्रम क्या होता है, ये वाला, ये क्रम क्या होना चाहिए, दोनों को, मतलब 2/2 है तो ये भी 2/2 में ही होना चाहिए, तभी आप अबिहू का जोड़ कर पाओगे। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा कि 2 अबिहू रहेगा ए और बी, और दोनों मतलब 2 समान क्रम अबिहू हो, मतलब दोनों के समान क्रम के अबिहू रहेगा, तभी हम उनको जोड़ पाएंगे। जिनको जोड़ने को सूचित करने के लिए a प्लस बी से आप सूचित कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो आप लोग इसका डेफिनेशन परिभाषा से तो समझ गई बात है, लेकिन जब तक मैं इसके एग्जाम्पल से आप लोग को नहीं बताऊंगा तब तक आप लोग को बातें समझ में नहीं आएगी। तो आइए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और इस एग्जाम्पल से आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीक़ा से क्वेश्चन को समझाऊंगा, ठीक है। तो लिख लो यहाँ पर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से बातें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। पहला लेते हैं एग्जाम्पल, यदि a बराबर ले लेता हूँ 1 3 2 4, ठीक है, और ये 2/2 का अबिहू है, ठीक है, तथा b बराबर ले लिया मैंने 1 2 2 1, ये भी 2/2 का ही है। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि a प्लस बी बताइए क्या होगा। दूसरा है कि b प्लस a बताइए क्या होगा। और तीसरा है कि 3a प्लस 2b क्या होगा। और एक और क्वेश्चन लेते हैं 4 नंबर कि a प्लस 2b क्या होगा। देखो यहाँ पर मैंने क्या किया कि एक क्वेश्चन लिया है कि a बराबर ये अबिहू है और b बराबर ये अबिहू है। तो आपसे यहाँ पर 4 क्वेश्चन पूछा गया है, बताओ a प्लस बी क्या होगा, b प्लस a क्या होगा, 3a प्लस 2b क्या होगा और a प्लस 2b क्या होगा। आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो कैसे करोगे, आइए मैं आपको कुछ पेज लाता हूँ और उस पर मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। बहुत ही आसान है, घबराना नहीं है, बहुत ही आसान है, ठीक है ना। एक बार समझ जाएंगे फिर अपने लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे, और इससे आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला मैं बनाता हूँ, क्या बनाना है, a प्लस बी। तो देखिए a है ना, तो a का मान क्या है, ये वाला है ना, इसको मैं लिख लूँगा 1 3 2 4, ठीक है, प्लस है तो प्लस, b का मान क्या है 1 2 2 1। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये 2/2 यहाँ पर आप लिखे हैं, यहाँ पर नहीं लिखेंगे क्या। नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे कि हम जान गए कि दोनों का जो क्रम है समान है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। बस आपको पहचानने की जरूरत है कि क्या दोनों का क्रम समान है, तभी आप जोड़ पाओगे अबिहू के जोड़ में। यदि दोनों का क्रम अलग अलग है तो फिर इसका जोड़ संभव नहीं होता है। मैंने ऐसे इसको लिखा था, यहाँ पर नहीं लिखेंगे। बस पहचानने के लिए इसको देखा जाता है कि क्या क्रम समान है या नहीं है। जब समान रहेगा तो जोड़ेंगे, नहीं तो उसको छोड़ देंगे, ठीक है। तो दोनों का क्रम समान था तो हम a प्लस बी यानी इसको जोड़ को निकाल सकते हैं। तो मैंने देखो दोनों को लिख दिया। अब जोड़ेंगे कैसे, ध्यान देना, यहाँ पर जोड़ने का तरीका होता है इसका पहला और इसका भी पहला, एक एक ये 2 हो गया, ध्यान देना, इसका दूसरा 3 और 2 ये हो गया 5, ये तीसरा और ये तीसरा 2 और 2 4, ये चौथा और इसका चौथा 4 और 1
5। देखो अभिहू का जोड़ हमारा हो गया। अब दूसरा है b प्लस ए। आइए उसको भी बनाता हूँ। b प्लस ए बोल दिया गया है, तो b पहले है ना, तो b को पहले लिख लेंगे। b का मान है 1, देख लो 1 2 2 1 है, ठीक है। और a का मान क्या है? a का मान है 1 3 2 4, ठीक है। अब इनको जोड़ो, 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 और 3 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, 2 और 2 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, 1 और 4 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा। देखो अभिहू का जोड़ निकल गया। अब अगला है कि 3a प्लस 2b। इसमें थोड़ा आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा, लेकिन बता देंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। 3a प्लस 2b है, 3a प्लस 2b है। तो देखो ध्यान से देखना, पहले ये 3 है ना, तो 3 को लिख दो। ए का मान देखो कहाँ है आपका, ए का मान ये वाला है, तो ए का मान लिखो। ए का मान है आपका 1 3 2 4, ऐसे आपने लिख दिया। प्लस उसके बाद 2 है तो 2। बी का मान देखो, ये बी है ना, तो बी का मान क्या है? 1 2 2 1। बी का मान लिख लो 1 2 2 1, हो गया। अब यहाँ देखो, अभी जो 3 है ना, 3 सब में चारों में गुना करेगा। ये 2 है ना, इन चारों में गुना करेगा। गुना करके पहले लिखो, 3 और 1 से करेंगे 3, 3 को 3 से करेंगे 9, 3 को 2 से करेंगे 6, 3 को 4 से करेंगे ये 12, हो गया। प्लस यहाँ देखो 2 को 1 से करेंगे 2, 2 को 2 से करेंगे 4, 2 को 2 से करेंगे 4, 2 को 1 से करेंगे 2। ये हो गया, गुना करके हमने लिख दिया। अब इनको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। जोड़िए, 3 और 2 5, जोड़ते जाएंगे। 9 और 4 9 4 13, 6 और 4 10, 12 और 2 14। ये देखिए हमारा आंसर हो गया। तो तीसरा भी क्वेश्चन कंप्लीट। अब इसका 4 नंबर क्या है उसको भी मैं देख लेता हूँ। 4 नंबर है कि a प्लस 2b, a प्लस 2b। तो देखो सबसे पहले a का मान जो है ना उसको लिखेंगे। a का मान क्या है? 1 3 2 4, 1 3 2 4 मैंने लिख दिया। प्लस ये 2b, तो 2 को पहले लिख दिया। और ये b है, तो b का मान क्या है? 1 2 2 1, 1 2 2 1, ठीक है। पहले इसको गुना करेंगे, 1 3 2 4, ठीक है। प्लस इसको 2 और 1 से गुना करेंगे 2, 2 को 2 से करेंगे 4, 2 को 2 से करेंगे 4, 2 को 1 से करेंगे ये 2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखो इनको जोड़ेंगे, 1 और 2 3, 3 और 4 7, 2 और 4 6, 4 और 2 6। ये देखो अभिहू का जोड़ हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें मैंने 4 क्वेश्चन लिया था और चारों क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। कितना आसान है अभिहू का जोड़, बहुत ही आसान है। और आपके एग्जाम में इससे प्रश्न पूछे जाएंगे और पूछे भी जाते हैं, बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ध्यान से आप लोग देखेंगे समझेंगे तो अभिहू का जोड़ बहुत ही आसान है। ये सब जो मैंने फॉर्मूला पढ़ाया है इसमें कुछ नहीं था। जितना आप लोग देखो, जितना क्वेश्चन बनाओगे उतना ही आप लोग को क्लियर होगा। मैंने यहाँ पर क्या लिखा था? मैंने यही तो लिखा था कि 2 अभिहू रहेगा, एक ए और एक बी। और इनका क्रम क्या होना चाहिए? दोनों का क्रम क्या होना चाहिए? समान क्रम के होना चाहिए, तभी आप उनको जोड़ पाओगे। समझ गए? तो इन बातों को लिखने से आप लोग के मन में एक बार बातें समझ में आ जाती है। फिर क्वेश्चन का एग्जाम्पल दे देते हैं, फिर आप लोग बहुत ही अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। और जब प्रश्नावली को बनाएंगे तो आपने खुद से भी आप लोग बना सकते हैं। तो अभी तक आप लोगों ने अभिहू का जोड़ को कंप्लीट कर लिया। अब मैं देखता हूँ अभिहू का घटाव। अब हेडिंग डालिए अभिहू का घटाव दूसरा। अभिहू अपने अपने पेज में भी अभिहुओं का
घटाव, जिसको इंग्लिश में सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। देखिए अभिव्यक्ति का घटाव का परिभाषा होता है कि यदि, जस्ट उसी तरह से इसका भी परिभाषा होगा, यदि ए बराबर ए आई जे एम गुना एन तथा बी बराबर बी आई जे एम गुना एन, दो समान क्रम के अभिव्यु हो तो उनके घटाव का a माइनस बी से सूचित किया जाता है तथा निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है। ओके, इसको मैं कैसे परिभाषित करेंगे भाई, तो देखो a माइनस बी बराबर, तो पहले क्या करेंगे, a का जो भी हमारा दिया रहेगा उसको लिखेंगे ए आई जे एम गुना एन माइनस बी का है बी आई जे एम गुना एन। तो यहाँ पर जो ये मैट्रिक्स यानी अभिव्यक्ति रहता है उसको क्या करेंगे, घटा देंगे। ए माइनस बी बराबर ए आई जे माइनस बी आई जे, ये देखो हमारा क्रम है ना, इसको यहाँ पर एम गुना एन लिख लेंगे, ठीक है। हाँ, एक बात हमेशा याद रखिएगा, जिस तरह से आपने जोड़ में पढ़े ना उसी तरह से घटाव में भी होता है। घटाव की क्रिया, अभिव्यक्ति के जब भी घटाव की क्रिया करेंगे तो घटाव की क्रिया तभी होगी जब क्रम समान हो। यहाँ पर अभिव्यक्ति में हमेशा ध्यान दीजिएगा, अभिव्यक्ति में जोड़ हो चाहे घटाव, उनका क्रम जब समान रहेगा तभी आप उसको जोड़ कर सकते हो चाहे घटाव कर सकते हो, ठीक है। गुना भी पढ़ेंगे अगले टॉपिक में, वो अलग है, लेकिन जोड़ और घटाव दोनों एक ही जैसा होता है, ठीक है। तो चलिए अभी आप लोगों ने परिभाषा सीख लिया अभिव्यक्ति का घटाव का। अब एग्जाम्पल से थोड़ा सा समझिए, क्योंकि एग्जाम्पल बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। जिस तरह से आपने जोड़ किया है ना वैसे ही अभिव्यक्ति का घटाव भी होता है, तो ज़्यादा घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। यदि a बराबर मान लो कोई अभिव्यक्ति है 1 3 2 4, ठीक है, तथा b बराबर है 1 2 2 1, तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में पूछ लेता हूँ कि बताओ a माइनस बी क्या होगा। दूसरा पूछ लेता हूँ कि b माइनस ए बताओ क्या होगा। तीसरा पूछ लेता हूँ कि 3a माइनस 2b क्या होगा। ये आपसे 3 मैंने क्वेश्चन कर दिया, तो बताओ कैसे बनाओगे। तो सबसे पहले ना मैं इसको बनाता हूँ, पहले प्रश्न को, a माइनस बी। तो a का मान क्या है, 1 3 2 4, और हाँ
आप घटाव करने से पहले आपको ये भी देखना होगा कि क्या हमारा ए का जो अवयव है और जो बी का अवयव है इनका क्रम समान है या नहीं है। तो देखो इसका एक रो दो रो, तो दो रो है, एक कलन दो कलन, दोनों का 2/2 हो गया। इसका देखो एक रो दो रो और दो कलन, यानी दोनों का क्रम जो है ना बराबर है, तो फिर हम लोग घटाव कर सकते हैं। घटाव करने से पहले इसका क्रम को ध्यान जरूर दे देना, ठीक है। तो क्रम समान है तो घटा सकते हैं। ए का ये मैंने मैट्रिक्स लिख दिया, बीच में माइनस, और बी का क्या है 1 2 2 1 हो गया। अब देखो तो एक में से एक जाएगा 0, 3 में से 2 जाएगा 1, 2 में से 2 जाएगा 0, 4 में से 1 जाएगा 3। इसको देखना होता है किसको किस में से घटाना है। सीख गए ना, बहुत आसान है। दूसरा देखो b माइनस ए है, तो b पहले है ना, तो पहले उसका मान लिख देंगे 1 2 2 1, ठीक है। माइनस ए क्या है भाई, ए है 1 3 2 4, ये मैंने लिख दिया। अब देखो तो एक में से एक जाएगा 0, दो में से, अभी देखो माइनस है, दो में से -3 जाएगा तो -1 होगा, दो में से 2 जाएगा 0, एक में से -4 जाएगा तो -3 हो जाएगा। ये आंसर आ गया, ठीक है। अगला देखो तीसरा क्या है, तीसरा है कि 3a माइनस 2b है, तो 3 मैंने लिख दिया। ए का मान है 1 3 2 4, माइनस 2 है तो 2। अब बी का मान क्या है 1 2 2 1, ऊपर देख लो ये मैंने लिख दिया। अब क्या करेंगे 3 को सब में गुना करेंगे और इस 2 को सब में गुना करेंगे, ठीक है। तो गुना करिए तो क्या होगा, 3 को 1 से करेंगे 3, 3 को 3 से करेंगे 9, 3 को 2 से करेंगे 6, 3 को 4 से करेंगे 12, ठीक है। माइनस 2 को 1 से करेंगे 2, 2 को 2 से करेंगे 4, 2 को 2 से करेंगे 4, 2 को 1 से करेंगे 2, ठीक है। अब यहाँ देखिए तो 3 में से 2 जाएगा 1, 9 में से 4 जाएगा 5, 6 में से 4 जाएगा 2, 12 में से 2 जाएगा 10। ये देखो हमारा आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग अवयव का जोड़ और घटाव बना सकते हो, बहुत ही आसान है। और आप लोग के लिए कुछ मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग मेरे को बनाकर जरूर सेंड करना, कर दोगे ना। चलो यहाँ पर मैं आप लोग के लिए एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग बनाइएगा, ठीक है। यदि a बराबर 3 4 6 2 है, ठीक है, तथा b बराबर 6 9 10 1 है, तो आप लोग का क्वेश्चन है कि a प्लस बी बताइए, दूसरा है कि a माइनस बी बताइए, और तीसरा है 2a प्लस 4b है, और चौथा है a माइनस 2b है। इन 4 क्वेश्चन को बना करके आप लोग को मेरे को सेंड करना है, तो बनाकर सेंड करेंगे ना, जरूर करिएगा। अगले टॉपिक में अवयव का गुणा सीखेंगे, और अवयव का गुणा बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है ना। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, और हो सके तो वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिएगा। मैं आपसे यही एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।